हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। हम लोग सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में पार्ट नंबर 7, आज हम इसमें पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। पहले हम देखेंगे, इसको पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये रेलवे का एक फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल हो गया आप लोग को, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला जो बहुत पहले पूछा जाता था, बहुत कम पूछा जा रहा है। हो सकता है का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको ये दे सकता है, जैसे 7 8 9 का होल स्क्वायर क्या होगा। नेक्स्ट आपको दे सकता है क्या, 1 3 1 4 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, ऐसे। ठीक है, ये बहुत पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वैसे अभी नहीं पूछे जाते। अब क्या पूछे जाएंगे आपसे, आपको पहले ही स्क्वायर दे देगा, ठीक है, उसका आपसे स्क्वायर रूट पूछेगा। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो आपको दे देगा 9409, क्या दे देगा, 9409, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। 9409 नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, क्या, 63, सेकेंड 97, थर्ड 29, और फोर्थ क्या दे देगा, नन ऑफ दीज। ऐसे एक क्वेश्चन दे देगा आपको, इसका पूछेगा स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट बोले इसका वर्गमूल क्या है। अब वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि एक किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे मैं ये लिख रहा हूं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो ऐसे तो बहुत पहले पूछे जाते थे, अब क्या पूछ रहा है, पहले ही स्क्वायर दे दे रहा है। जैसे 25 दे देगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन, पूछेगा इसका स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट अगर, यानी इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, +5। तो वही पूछ रहा है कि 9409 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो क्या होता है, आप लोग को मालूम है, यही हमें सीखना है, क्या होता है, 97। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैंने फर्स्ट टाइप क्या बताया, कि आपको एक बड़ा सा नंबर दे देगा और पूछेगा वो किसका स्क्वायर है, यानी कि उसका स्क्वायर रूट पूछेगा। और सेकेंड नंबर क्या देगा, सेकेंड क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, ऐसे जैसे 625 में 728, थर्ड 15624, और फोर्थ 1562.4, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा क्या, कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर, यानी 4 ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए 25 है, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। हम जानते हैं 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर हम 24 देंगे तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, ये क्या आएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी हमारा इरेशनल ऐसे आने लगेगा, परफेक्ट नंबर में नहीं आएगा। वही यहाँ पर पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो आप लोग को मालूम है इसमें 625 ही है जो परफेक्ट है, बाकी ये सब नहीं है। तो एक तो ये टाइप हो गया। तीसरा क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें, कि जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया 725978, ठीक है, ये एक नंबर दे दिया। अब इसमें देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्या, कि इसमें क्या जोड़े, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ये एक नंबर दे दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा, क्या घटाएं, ठीक है, एक बार क्या जोड़े और दूसरी बार क्या घटाए कि दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तीसरा क्या पूछ सकता है इसी में,
क्या गुणा करें, ठीक है, किस नंबर से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि यह दी हुई संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम इतनी चीजें इन सब में देखेंगे। और एक पिछले सालों से उसका बहुत ही रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कैसे दे देता है, करड़ी में देने लगा है। अब वो एक स्टेप और आगे चल गया, जैसे कि मान लीजिए कि 7+2√6 ऐसे दे देगा, 7+2√6, 7+2√6 बोलेगा इसका क्या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। क्या इसका क्या आपको फाइंड आउट करना होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। ये आजकल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एएलपी, एनटीपीसी इन सब में इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी पिछली बार देखिए एनटीपीसी हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे दे देगा, उसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। अब आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। ये तो मैंने बताया कि क्या क्या इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्या क्या पूछ सकता है। अब आइए हम एक एक स्टेप देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। पहले ही मैं यहाँ पर क्या लिख रखा हूं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 1 से लेके 30 तक मैंने ऑलरेडी स्क्वायर लिख के रखा हूं। इसमें एक चीज आप लोगों को ही याद करना पड़ेगा। अगर देखिए कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है और आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, तो आप लोग कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर याद करिए, 20 तक पहाड़ा याद करिए, पहाड़ा बोले तो टेबल, 20 तक टेबल याद करिए, और 1 से 10 तक क्यूब तो याद होना ही होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग 1 से 20 तक का क्यूब याद करिए। अगर 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 20 तक का क्यूब और आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल याद रहेगा, तो आप देखेंगे कि आपके मैथ्स में बहुत सुधार आ जाएगा। मैथ्स में सुधार आ जाएगा यानी कैलकुलेशन आपसे बहुत जल्दी होगा। कई बार क्या होता है, हम सारा क्वेश्चन कर लेते हैं और लास्ट में आ जाता है कैलकुलेशन, उसी में हम फंसे रहते हैं, उसी में टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट होता है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे हमने लिख रखे हैं। 11 का स्क्वायर 121, ये सब लिख रखे हैं 30 तक। अब इसमें हम बताना क्या चाहते हैं वो देखिए। अभी हम पढ़ेंगे क्या, हमारा फर्स्ट इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर पूछ दे कि विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग कौन सा है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, कौन सा है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। अभी देखिए हम ये पढ़ेंगे विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको या विच नंबर इज रेशनल नंबर करके भी दे सकता है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, पहले यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट बोले तो इकाई का अंक, और यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट बोले तो दहाई का अंक। अब आप लोग ध्यान से देखिए यूनिट डिजिट पे हमारा क्या क्या आ सकता है, हमको वो देखना है। तो देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है, पहले 1 को पकड़िए। 1 यूनिट डिजिट बोले तो इकाई का अंक, जो हम स्क्वायर निकालते हैं उसमें इकाई का अंक कितना होता है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 है, इन सब में देखिए 1 है, हाँ इन सब में 1 है, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे यूनिट डिजिट क्या 1 आ सकता है। हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, इकाई के अंक पर 1 हो सकता है। अब देखिए 2 है क्या, यहाँ पर कहीं 2 दिख रहा है क्या, यूनिट डिजिट पर कहीं 2 दिख रहा है आप लोग को, 1 से आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट पर 2 नहीं है। अभी इसको बताने से पहले एक चीज देख लीजिए, ये 30 तक ही मैं इधर दूसरे कलर से लिख दिया हूं, इसलिए यहां तक देखिए, आप 25 तक देखिए, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625,
26 का स्क्वायर देखिए कितना है 676। 76 आया है क्या आपका? 76 कहीं आया है क्या? हाँ 576 इधर है। 27 का स्क्वायर कितना है 29। 29 इधर भी है। 84 यहाँ है। 84 ऊपर भी है। 41 इधर है। 41 इधर भी है। 00 इधर है। 00 इधर भी है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर सिर्फ 25 तक का स्क्वायर देखना है, 25 के स्क्वायर के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर देखिए, 1000 तक देखिए, 2000 तक देखिए, 547 का देखिए, 588 का देखिए, कुछ भी देखिए, जो ये लास्ट के दो डिजिट है ना, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, यही रिपीट होंगे। यहां से आपका रिपीट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये सब रिपीट होना स्टार्ट करेगा। और पूरे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम सिर्फ 25 तक लिखे हैं इधर। आपको बताने के लिए यहाँ देखिए, जैसे 29 का स्क्वायर लिखा क्या है 841। 41 है क्या ये कहीं पर? यहाँ पर, यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आइए यूनिट डिजिट हम देख लिए थे, एक पर है। अब देखेंगे दो है कि नहीं इकाई के अंक पर। देखिए आप कहीं भी देखेंगे दो आपको इकाई के स्थान पर नहीं मिलेगा। दो कहीं भी इकाई के स्थान पर नहीं मिलेगा, तो हम दो नहीं लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? हमारा दो नहीं है। अब देखिए 3 है क्या इकाई के अंक पर? कहीं 3 है क्या इन सब में? कहीं पर भी नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, इकाई के अंक पर 3 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी 3 भी नहीं है। 4 है क्या? 4 देखिए यही है, इकाई के अंक पर एक यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 आएगा। 5 है क्या? 5 तो आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 5 हमारा आ सकता है। 6 आएगा क्या? 6 भी आएगा। क्यों? 6 आकर 36, 6 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, और कहीं पर 6 आएगा क्या? यहाँ पर आएगा, तो 6 भी आ सकता है। अब 7 और 8 आएगा क्या? देखिए 7 और 8, 7 7 7 कहीं दिख रहा है क्या? 7 आपको? इकाई के अंक पर 7 नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है हमको, 7 भी नहीं आएगा। 8 आएगा क्या? इकाई के अंक पर कहीं 8 आएगा क्या? 8 भी नहीं आएगा। ये सब नहीं आएगा। और क्या? ये हो गया। और क्या आ सकता है आपका? उसके बाद 9, 9 आएगा क्या? देखिए यहाँ पर 9 भी है हमारा, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। इसका मतलब यूनिट डिजिट पे 9 आ सकता है। और क्या बचा? 0, 0 आएगा क्या? यूनिट डिजिट पे 0 आ सकता है क्या? हाँ यहाँ पर देखिए, इकाई के अंक पर 0 आ सकता है, यहाँ पर भी इकाई के अंक पर 0 आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट पे 0 भी आ सकता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों बता रहे हैं आप लोग को। अभी इसका यूज मैं बताता हूं आप लोग को। अभी तक मैंने क्या बताया कि यूनिट डिजिट पे अगर आप, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे, किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे कि मतलब मैं बोल दिया आपसे 24 का वर्ग निकालिए, 24 गुणे 24 करिए। 24 गुणे 24 करने के बाद इकाई अंक पर जो आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। देखिए 24 गुणे 24 6 आता है ना, तो यहाँ मैंने इकाई के अंक पर 6 लिखा है। अब आप बोलेंगे कि आप तो सिर्फ 25 तक देख रहे हैं। मान लीजिए मैं 49 का निकालूंगा, 51 का निकालूंगा, 576 का स्क्वायर निकालूंगा, तो उस नंबर पे क्या यूनिट डिजिट आएगा? तो मैं आपको ये बोला कि 25 तक जो भी यूनिट डिजिट आता है, और जो भी ये दो डिजिट आते हैं 25, 76, 25 तक के स्क्वायर में, वहीं इसके आगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 26 का स्क्वायर क्या है? 676। तो इसका लास्ट दो डिजिट क्या है? 76। ये कहां पर है? यहीं पर है, देखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसके आगे आप किसी का भी स्क्वायर निकालिए, यूनिट डिजिट पे यही आएगा। और यूनिट डिजिट पे क्या नहीं आएगा? 23, 78, 2 3 7 8 आपके यूनिट डिजिट पर नहीं आएगा। कट कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं आएगा। अब देखिए अब हम देखेंगे कि टेंस डिजिट पे क्या क्या आएगा। अब देखिए यहाँ 0 है। टेंस डिजिट बोले तो दहाई के अंक पे। दहाई आपको मालूम है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मान लीजिए मैं 256 लिख दिया,
तो ए होता है हमारा यूनिट डिजिट और ए होता है हमारा टेंस डिजिट, यानी ए क्या होता है इकाई का अंक, और ये क्या होता है हमारा दहाई का अंक, यानी कि दहाई का अंक। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट तो हम निकाल लिए, अब देखेंगे दहाई के अंक पर कौन कौन सा अंक आ सकता है। तो देखिए 0 0 पहले कहा, इकाई के अंक पर 0 यहाँ है, इकाई के अंक पर 0 यहाँ है, इकाई के अंक पर 0 यहाँ है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इकाई के अंक पर 0 रहेगा तो दहाई अंक पर भी 0 ही आएगा, ये बात तो सत्य है। अब देखिए एक है, एक तो इकाई का अंक हो गया, लेकिन एक के साथ साथ दहाई अंक पे कौन कौन सा नंबर आएगा वो देखिए। एक है इधर देखिए, एक है, उसके बाद एक और कहीं है क्या, हाँ यहाँ है, देखिए यहाँ पर एक है तो इसके दहाई अंक क्या आया है 8, यहाँ पर दहाई का अंक क्या आया है 6, और कहीं पर है क्या एक, यहाँ पर क्या आया है 2, यहाँ पर क्या आया है 4। कि मैं ये कह रहा हूं जहां जहां एक इकाई का अंक है दहाई का अंक क्या क्या आएगा। देखिए क्या क्या आया 2 4 6 8, मैंने क्या लिख दिया, क्या क्या आया 2 4 6 8, यानी कि अगर एक इकाई का अंक है तो दहाई के आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो दहाई के अंक पे 2 4 6 8 होगा ही होगा। अब आइए 4 का देखते हैं कि अगर मान लीजिए 4 इकाई का अंक है तो दहाई के अंक पर क्या क्या आएगा। देखिए दहाई के अंक पर क्या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, उसके बाद 4 आ सकता है, उसके बाद 2 आ सकता है, उसके बाद और कुछ आ सकता है क्या 8, हाँ यही सेम आएगा क्या 2 4 6 8, ये ऐसे आ सकते हैं। अब आ जाते हैं 5 पर, अगर 5 इकाई का अंक है तो दहाई का अंक क्या क्या आ सकता है। देखिए 5 इकाई का अंक है, दहाई के अंक पे क्या है 2, 5 इकाई का अंक है दहाई के अंक पे क्या है 2, 5 इकाई का अंक है दहाई के अंक पे क्या है 2, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही 2 है। अब 6 देखिए, जहां 6 इकाई का अंक है वहां पर क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, और कहीं पे 6 है क्या 9 आ रहा है, यानी कि हम बोले तो क्या आएगा, किस टाइप से आएगा 6, अगर 6 इकाई अंक पे रहेगा तो दहाई पे क्या आएगा 1 6 और 9। अब देखिए 9 इकाई का अंक है, दहाई का अंक क्या क्या आएगा, जहां पर 9 इकाई का अंक है देखिए 9 कहाँ है, 9 है एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, यानी कि 4 इसके साथ आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और क्या आ सकता है 6 आ सकता है। देखिए 6 कैसे आएगा, यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 6 है, और उसके बाद और कुछ आ सकता है क्या 8 आ सकता है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, अब आप लोग बोलेंगे कि इतना याद कैसे रखेंगे। ठीक है कि एक के अगर एक इकाई का अंक रहेगा तो दहाई के अंक पर ये नंबर आएंगे, 4 इकाई का अंक रहेगा तो दहाई के अंक पे ये सब नंबर आएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सॉरी ये 6 कहां से आ गया, यहाँ 6 नहीं आएगा, 6 के साथ 6 है क्या कहीं पर, 6 के साथ 3 है यहाँ पर, ठीक है मैं गलती से लिख दिया था सॉरी। अब देखिए मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं, ये क्या है आपका इवन नंबर है, 2 4 6 8 क्या है सम संख्या है, 2 4 6 8 क्या है सम संख्या है, 4 6 8 क्या है सम संख्या है। तो हम आसानी हो, हमें बहुत सारी चीजें याद ना रखनी पड़े, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यहाँ पर हमारा एक इवन नंबर आएगा, ठीक है यहाँ पर एक इवन नंबर आएगा, यहाँ पर भी एक इवन नंबर आएगा, और यहाँ पर भी एक इवन नंबर आएगा, और यहाँ पर क्या है 139 ऑड नंबर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ऑड आएगा, ऑड बोले तो विषम संख्या आएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 0 के साथ क्या आएगा 0, अगर 0 इकाई अंक पे है तो दहाई अंक पर भी 0 आएगा, अगर ये क्या है अगर इकाई अंक पे 5 है तो दहाई अंक पर 2 आएगा, बाकी अगर इकाई अंक पे 4 है तो दहाई अंक पे क्या आएगा इवन संख्या कोई होगा, 4 है तब भी कोई सम संख्या होगा, 6 है तो ऑड नंबर होगा कोई दहाई अंक पे, और 9 है तो इवन नंबर होगा।
और मैंने क्या बोला कि इकाई के अंक पर क्या क्या नहीं हो सकता, तो इकाई के अंक पर कौन कौन से डिजिट नहीं हो सकते, 2, 3, 7, 8, इतने डिजिट नहीं हो सकते। इकाई के अंक पर पूर्ण वर्ग संख्या में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। और अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई अंक पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं वो लिखता हूं। एक चीज तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा, दूसरा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक तो मैंने ये बताया कि इकाई अंक पर और दहाई अंक पर क्या क्या हो सकता है। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूं डिजिट सम। दूसरा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, डिजिट सम। अभी देखिए आप बोलेंगे ये सब क्यों फालतू में बता रहे हैं, ये सब फालतू में नहीं बता रहा हूं। जब मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तब ये सब यूज आएगा। डिजिट सम क्या है, डिजिट सम में हम, डिजिट सम होता क्या है, सिंपली अगर कोई एक संख्या दे रखा है तो उसमें एक नंबर दे रखा है तो उसमें एक एक को जोड़कर देखते हैं, जो लास्ट में सम आता है वही डिजिट सम होता है। जैसे मैं ये देख लेता हूँ 625, जैसे 625 है संख्या, अब इसका डिजिट सम क्या होगा, डिजिट सम बोले तो इसके एक एक डिजिट का योग, इसके एक एक अंक का योग। अगर कोई संख्या दे रखा है तो उसके एक एक अंक का योग कितना होता है, तो देखिए 6 प्लस 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 6, 2, 8, 5, 13। अब देखिए 13 आ गया ना, तो ऐसा नहीं कि आपको इसको छोड़ देना, हमको कैसे भी करके एक नंबर में सिर्फ लाना है, एक अंक में लाना है। तो फिर से इसको जोड़ेंगे क्या, 1 प्लस 3 तो 4। अगर हम पूछेंगे 625 का डिजिट सम क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या, 4 होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई संख्या दी हुई है और वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे ये सब देखिए क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये संख्या दी हुई 576, ये पूर्ण वर्ग है। अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो इन सब का अगर जो आप डिजिट सम करोगे वो कितना आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा और 7 आएगा, इतना ही आएगा। मैंने क्या लिखा, क्या बोला, पहले ध्यान से सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं अगर कोई दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जब हम डिजिट सम करेंगे तो डिजिट सम करने के बाद या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 7 आएगा, इसके अलावा डिजिट सम नहीं आएगा। तो एक चीज ये आप लोग को याद रखना है। अभी तक मैंने क्या क्या बताया, अभी तक मैंने दो चीज बताया, यूनिट डिजिट पे कौन कौन से अंक हो सकते हैं, और यूनिट डिजिट पे वो अंक रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग दहाई के अंक पर यानी टेंथ डिजिट पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है। दूसरा चीज मैंने बताया डिजिट सम। डिजिट सम में बताया कि आपका कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो उसका डिजिट सम हमेशा 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा और 7 होगा। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं क्या, एक तीसरा, तीसरा क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, तीसरा हम बता, देखिए तीसरा हम ये बताना चाह रहे हैं कि पॉइंट, पॉइंट बोले तो दशमलव, ये होता है ना, ऐसे आ जाता है बीच में, जैसे 2.5678 ऐसे आ गया ना। अगर ये ऐसे दे दिया तो हमें, अगर बीच में पॉइंट दे दिया तो हम इसको भी देख के, इसके स्थान को, पॉइंट के स्थान को, कि पॉइंट किस जगह पे प्लेस है, उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो पॉइंट कहाँ कहाँ आपका हो सकता है, पॉइंट देखिए हमेशा पेयर में हो सकता है, या तो दूसरे स्थान पे हो सकता है, या चौथे स्थान पे हो सकता है, या छठे स्थान पे हो सकता है, या 8वें स्थान पे हो सकता है, ऐसे बढ़ता जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछ दूं क्या, 125, ठीक है, अगर मैं ऐसे पूछ दूं 125 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो आप बोलेंगे अभी तो है, क्यों, 125 किसका 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 स्क्वायर है, सॉरी मैं 125 लिख रहा हूं, 225। अभी मैं पूछूं क्या 225 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, आप लोग बोलेंगे हाँ पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों पूर्ण वर्ग संख्या है, देखिए
15 गुणे 15 जब करेंगे तो 225 आएगा, यानी 225 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 आएगा। तो 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, चलो मान लिए, ये तो अभी आसान से दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखिए, अब आप लोग को कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा 225, यहाँ पर मैंने लिखा क्या 225। पहले नंबर पे मैंने पॉइंट रखा यहाँ पे, दूसरे नंबर पे हमने पॉइंट रखा यहाँ पे। तो अब मैं पूछूं कि इन दोनों में अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, क्योंकि ओरिजिनल संख्या तो हमारा ये था, अभी मैंने यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 22.5 पूर्ण वर्ग संख्या है कि 2.25 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको तो ये मालूम चल जाएगा कि 15 गुणे 15 225 होता है, लेकिन पॉइंट कहाँ आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं, इसके लिए मैं क्या बताया कि पॉइंट जो है, पॉइंट को क्या बोलते हैं, दशमलव। दशमलव, दशमलव बिंदु किधर है, तो देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट इधर राइट साइड से कौन से स्थान पे है, फर्स्ट प्लेस पे है। तो मैंने बोला क्या इधर की फर्स्ट प्लेस पे होगा, नहीं, मैंने बोला सेकंड पे हो सकता है, फोर्थ पे हो सकता है, सिक्स पे हो सकता है, एट पे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट प्लेस पे है। ये होगा क्या, हाँ ये होगा, क्यों, क्योंकि इस पे पॉइंट सेकंड प्लेस पे है। और ये किसका किसका मल्टीप्लीकेशन है, 1.5 इंटू 1.5 का। समझ में आया, तो ये आपका ऐसे होगा। उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी तक मैं क्या क्या बताया, चलिए एक बार मैं एक रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या क्या बताया। हाँ, वो डिजिट सम बताया था ना आप लोग को, कि डिजिट सम, आप कोई भी स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा, उसका डिजिट सम क्या क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा और 7 होगा। आप बोलेंगे कि ये हमको याद कैसे रहेगा, कितनी चीजें याद करनी पड़ेगी। डिजिट सम है, मैं बोला आप 1497 याद कर लो, 1497, लेकिन आप बोलेंगे क्या क्या मैं याद करूं। तो देखिए 1497 वही नंबर है, वही उसी नंबर का डिजिट सम है जो यहाँ पर 1 से लेके 4 तक स्क्वायर आ रहा है, 1 से लेके 4 तक। कैसे देखिए, 1 का स्क्वायर 0 1, 0 प्लस 1 डिजिट सम 1, इसका डिजिट सम 4, इसका डिजिट सम 9, इसका डिजिट सम 4 का स्क्वायर 16, 1 6 1 6, 1 प्लस 6 जोड़ोगे 7। आप बोलोगे इसका निकाल के दिखाओ 19 का, जैसे मान लीजिए 19 का क्या स्क्वायर है 361। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 19 का स्क्वायर कितना है 361। अब इसका डिजिट सम करिए, 3 प्लस 6 प्लस 1। देखिए 3 प्लस 6 क्या हो गया 9, अब प्लस 1 एक और बचा, कितना हो गया 10। फिर इसको आगे जोड़ेंगे क्या, 1 प्लस 0 1, देखिए कितना यूनिट डिजिट आ गया 1। चलिए ऐसे कोई रैंडमली नंबर ले लेते हैं, कितना 484। 22 का स्क्वायर कितना है 484, इसको जोड़िए 4 प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12 4 16 आ गया। 16 का डिजिट सम क्या हो गया 1 प्लस 6 यानी कि 7। तो देख रहे हैं, हम कोई सा भी नंबर ले, हमें डिजिट सम आना कितना है 1497, यानी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम हमेशा 1 4 9 7 होगा। इतना आपको याद रखना है। आइए अब 2-4 क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं। फर्स्ट है मेरा 3844। सेकंड क्या मैं लिखता हूं 4226। थर्ड क्या लिखता हूं, थर्ड आपका लिख देता हूं क्या 7.724। और फोर्थ क्या क्वेश्चन लिख देता हूं आपका 8281, 8281। अब देखिए, अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। देखिए अभी तक मैंने क्या क्या बताया, अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि यूनिट डिजिट पे क्या क्या हो सकता है। तो यूनिट डिजिट पे 1 हो सकता है आपका, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है, और 1 0 हो सकता है।
यूनिट डिजिट पे चलो एक और ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि सब ऑप्शन एक ही बार में मैं बता दूं। एक मैं लिख लेता हूं क्या, चलिए मैंने 5 ऑप्शन लिखे हैं, इसी से समझने का कोशिश करना। मैं अभी तक जितना 3 कॉन्सेप्ट बताया, यूनिट डिजिट वाला, 10th डिजिट पे, और पॉइंट वाला, और डिजिट सम वाला। तो देखिए मैंने बताया यूनिट डिजिट पे 1, 4, 5, 6 और 9 इतना हो सकता है। 1, 4, 0, 1, 4, 5, 6, 9 इतना यूनिट डिजिट पे हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। अब देखिए यूनिट डिजिट पे 4 है क्या, यहाँ 4 है, तो ये हो सकता है, ये है या नहीं अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है। हमारा यूनिट डिजिट पे 6 है, 6 है क्या इधर, हाँ हो सकता है या नहीं अभी नहीं पता। यहाँ पर क्या है 4, 4 हो सकता है क्या, हाँ यूनिट डिजिट पे 4 है, 4 हो सकता है। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया, 1 है क्या, हाँ 1 है, ये भी हो सकता है। यूनिट डिजिट पे देखिए यहाँ पर 8 है, क्या नंबर है 9028। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पे 8 है, और मैं इधर क्या लिखा हूं कि यूनिट डिजिट पे यही नंबर होंगे, या दूसरे शब्दों में मैं ये बोलूं 2, 3, 7, 8, ये जो है यूनिट डिजिट नंबर पे नहीं होंगे, यानी यूनिट डिजिट इकाई के अंक पर नहीं होगा। तो यहाँ इकाई के अंक पर क्या है हमारा 8 है, इकाई के अंक पर नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर 8 दे रखा है, मतलब हम बिना देखे इसको बोल सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आइए, अब देखिए अभी भी हमारे पास 4 ऑप्शन बचे। अब हम सेकंड चलेंगे, क्या बोला था कि इकाई के अंक तो सब मैच कर गए, अब बोलेंगे दहाई के अंक पर क्या क्या हो सकता है। तो दहाई के अंक पर देखिए मैंने क्या बताया था, 0 है तो यहाँ 0 होगा, 1 है तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है आपका इवन नंबर होगा, 4 है तो भी इवन होगा, 5 है तो 2 होगा, 6 है तो ऑड होगा, और 9 है तो भी इवन नंबर होगा। अब देखिए मैं आपको ऑप्शन कैसे इलिमिनेट, अभी मुझको टाइम लग रहा है, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको आप यूज में लाएंगे तो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बोला था, 6, अगर इकाई के अंक पर 6 है तो दहाई के अंक पर कोई विषम संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, लेकिन दहाई के अंक पर क्या है 2 है, 2 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, आप बोलेंगे सम संख्या है। होना चाहिए यहाँ पर विषम, परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पर होना चाहिए ऑड नंबर, लेकिन है क्या इवन नंबर, तो हमारा ए भी नहीं होगा। अब कितने ऑप्शन बच गए, 1, 2, 3। अब देखिए इसमें पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसमें पॉइंट दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, एक ही ना एक जगह दशमलव है, और इधर नहीं। पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट सिर्फ एक में है। तो यहाँ पर क्या है, तीसरे स्थान पे है, दाहिने साइड से तीसरे स्थान पे दशमलव बिंदु। मैंने क्या बोला था, दूसरे पे हो सकता है, चौथे पे हो सकता है, छठे पे हो सकता है, 8वें पे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। यहाँ पर किस पे है, तीसरे पे है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। अब क्या क्या ऑप्शन बचा, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 3844 और 8281। अब इसमें से देखना है, अब देखिए अभी भी हमको नहीं मालूम ए परफेक्ट स्क्वायर है कि ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे डिजिट सम लेंगे, इसका डिजिट सम लीजिए, कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, 3 और 8 कितना होता है 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 आ गया, 19 को और आगे ऐड करेंगे तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 का 1 + 0 करेंगे तो 1, और इसका आप करके देखते हैं। देखिए 8 2 10, 10 8 18, 18 1 19। हाँ देखिए इसको 8281 लिखा हूं क्या मैं, एक्चुअली यहाँ पर 8281 नहीं लिखना चाहिए था। चलो मान लो यहाँ पर इसको बदल देते हैं क्या, 828, चलिए इसको 828 ही रहने देते हैं, ठीक है। 828 अगर रहने देंगे तो आप इसी से इसको हटा सकते हैं क्या,
इसी से आप इसको हटा सकते हैं। 8 आपका यूनिट डिजिट पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर 8 यूनिट डिजिट, अब मान लीजिए हम 1 ही लिख रहे हैं, 1 ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 8 2 10 और 10 8 18 1 19, इसका भी कितना आ गया डिजिट सम 1 + 9, यानी कि इसका भी डिजिट सम क्या आ गया 1। अभी यहाँ पर हम ये बोलेंगे, इसमें पूछा था ना कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा हो सकता है, तो एक देखिए ए परफेक्ट स्क्वायर होगा और दूसरा ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब ये दोनों किसके किसके स्क्वायर है ये कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको नेक्स्ट वही बताऊंगा कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसका स्क्वायर रूट बोले तो अंडर रूट, अगर अभी हम इसका कैसे निकालते हैं, किस नंबर का स्क्वायर रूट है वो सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, परफेक्ट स्क्वायर पे, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो पूर्ण वर्ग। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा, अगर ऑप्शन से आंसर नहीं मैच किया, मतलब हम सब मेथड लगा दिया, ऑप्शन का यूनिट डिजिट वाला भी लगा दिए, 10 डिजिट वाला भी लगा दिए, और उसके बाद डिजिट सम भी देख लिए, उसके बाद भी नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो फिर हम बेसिक मेथड से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो अभी आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं लिखता हूं क्या, 6 5 6 2, सेकेंड लिख देता हूं 7 3 9 7, 7 3 9 7, फोर्थ क्या लिख देता हूं आपको, फोर्थ लिख देता हूँ 8300, और लास्ट में क्या लिख देता हूँ एक ऑप्शन, मान लीजिए कि 8286, ठीक है, इतना नंबर लिख देता हूं। अब आप इसको बताना है कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यूनिट डिजिट पे 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। उसके बाद क्या है, यूनिट डिजिट पे 7 हो सकता है क्या, 7 भी नहीं हो सकता है, तो सब कट जा रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है आपका, इसको मुझे कितना लिखना था, इसको मुझे 8100 लिखना था, 8286 कितना है, हाँ ये हो सकता है क्या, देखिए ये 8100 है और ये 8286 है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट पे 6 तो हो सकता है, आपको मालूम है यूनिट डिजिट पे 6 हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट के साथ अगर 6 रहे तो यहाँ पर क्या नंबर आता है, मतलब यहाँ पर ऑड होता है कि इवन होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ऑड होता है, और ये क्या है आपका इवन नंबर है, इसलिए ये भी नहीं होगा, बच गया ये। देखिए यूनिट डिजिट पे 0 होगा, दहाई के अंक पर भी 0 होगा, तो ये तो ऑप्शन मैच कर रहा है। उसके बाद 81 है, 81 को आप जोड़ लीजिए, कितना आ गया 9, 9 आ गया आपका, 9 यूनिट 9 डिजिट सम हो सकता है, तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका होता है, आपका ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यानी ये किसका स्क्वायर है, 90 का स्क्वायर है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 90 का स्क्वायर है। ये देखिए इसमें ऐसे ही आता है, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको नहीं निकालने आ रहा है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, अगर आपको बेसिक से निकालना हो, तो ये हम क्लास 5 6 में सीखे थे, उसको कैसे निकालते हैं आप देखिए। जैसे मान लीजिए हमें किसका निकालना है, 886889, देखिए 6889, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसको हमें चेक करना है। और अभी हमारे पास न यूनिट डिजिट है, मान लीजिए नहीं है यूनिट डिजिट है, ना ही हमें कुछ भी नहीं पता है, इसको हम बेसिक से कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दाहिने साइड से यानी राइट साइड से 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, राइट साइड से 2 का पेयर बनाते हैं, और 2 का पेयर बनाने के बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई एक डिजिट और बढ़ जाता, मान लीजिए 7 है, तो हम इसको सिंगल ही रहने देते और
आगे हम निकालते हैं। अभी देखिए हमारा पेयर बन गया, दो दो का पेयर बन गया। अब कैसे हम हल करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे बना लेंगे। अब देखिए अब आपको इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ नहीं, अपने मन से सोचना है। एक किसके नजदीक है, 8 वाट है 64, मतलब 8 का 8 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा, लेकिन 8 इंटू 9 करेंगे, 8 8 9 कितना होता है 72, 72 इससे ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम 8 कहाँ कहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। 3 जगह हम लिख लेते हैं। 3 जगह क्यों लिखते हैं अभी बता रहा हूं। अब देखिए कितना हो गया, 8 वाट है 64, यहाँ पर 64 लिख देंगे और यहाँ पर 4 उतार लेंगे नीचे। अभी हम जैसे नॉर्मल भागा देते हैं तो एक अंक उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करते, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो हम पेयर बनाए हैं ना, पेयर का नंबर ही उतार लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8 9, 8 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 8 और 8 लिखे हैं ना, इसको हमें ऐड करना है। देखिए जितना बार हम भागा देते हैं ना, उतना बार ही यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 16, ये हो गया 16। तो क्या आप 16 का पहाड़ा पढ़ के इसमें भाग देंगे क्या, बताइए। 16 का पहाड़ा पढ़ के भाग देंगे क्या, नहीं। अब यहाँ पर हम एक एक रख के देखेंगे, एक रख के फिर एक का गुणा करके देखेंगे, फिर दो रख के दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा और यहाँ पर भी 2 लिखूंगा और 2 का गुणा करूंगा कितना आएगा 4, 2 छके 12, 2 एक कम 2 एक 3, 324 आ गया। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, लेकिन इतना नहीं लेंगे, पहले हम देखेंगे कितनी बार जा रहा है। ठीक है, 3 बार जाएगा क्या, 3 बार जाएगा क्या। देखिए ऐसे ना समझ में आ रहा है कितनी बार हमें पढ़ा लेना है, एक बार लेना है कि 2 बार पढ़ना है कि 3 बार पढ़ना है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक डिजिट गायब कर दीजिए इधर का, 48 बचा। 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 ત્યાં 48, 3 बार में 48 हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ 3 लिखते हैं तो हो सकता है कि जब 3 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर से ज्यादा भी आ सकता है, इस नंबर से कम भी आ सकता है और इस नंबर के बराबर भी आ सकता है। तो अगर ज्यादा आ गया तो एक नंबर हम कम करके लिख लेते हैं। तो मान लीजिए अभी हम 3 बार लिखते हैं, यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी हमें 3 लिखना पड़ेगा। 3 त्रिके 9, 3 छके 18, 3 एकम 3 एक 4, 489 आ गया, ये कट गया। तो ये जो हम बचपन में निकालते थे ना वैसे निकाल लिए। इसका स्क्वायर रूट कितना, अगर इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 83 आएगा। जब कोई आपको कोई फार्मूला, मतलब जो अभी यूनिट डिजिट ये सब बताया और नहीं याद आ रहा है कैसे क्या है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो बताया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या देखते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या, इसको हटाते हैं। विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम पता कर लेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया है, एग्जाम में पूछ लिया, क्या पूछ लिया आपको कि 6241, ठीक है 6241 आपको ये दे दिया एग्जाम में, 6241 नंबर दे दिया और पूछ रहा है किसका स्क्वायर है। यानी कि सीधे से पूछ दिया आपका 6241 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है 6241 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये नहीं आपसे पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ पर ये पूछ रहा है 6241 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे 25 दे दिया, इसका आपको वर्गमूल पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू कितना आता है 5, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर पूछ रहा है 6241 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अब कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन हमारा चलेगा। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं
कि अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनिट डिजिट, फिर से वही मैं कहानी स्टार्ट करता हूं यूनिट डिजिट वाला, ठीक है। यूनिट डिजिट मैं लिखता हूं यहां पर। अगर देखिए यूनिट डिजिट 1 है तो किसका किसका स्क्वायर हो सकता है। मैं कह रहा हूं जैसे इधर पर संख्या दिया था ना, उसका अगर यूनिट डिजिट 1 है तो वो क्या किस किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए 1 कहां कहां पर आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है। 1 से 10 तक ही आप लोग देखिए 1 एक यहां पर आ रहा है यूनिट डिजिट पे, और दूसरा कहां आ रहा है, इस 81 में आ रहा है। यानी हम ये बोलेंगे कि जब यूनिट डिजिट पे 1 हो तो उस नंबर का क्या क्या स्क्वायर हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। इसका मतलब समझ में आया क्या आप लोगों को, कि अगर मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, कि अगर दी हुई संख्या के जैसे मान लीजिए 6 4 और 2 1 ऐसा है, ठीक है। 6 4 2 1 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 1। अब मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो मैं ये कह रहा हूं अगर यूनिट डिजिट पे 1 आ जाए तो अब वो किस किस संख्या का स्क्वायर हो सकता है। हो सकता है ऐसी संख्या का स्क्वायर हो जिसके यूनिट डिजिट पे 1 हो, या हो सकता है ऐसी संख्या का स्क्वायर हो जिसके यूनिट डिजिट पे 9 हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं या तो एक कुछ ऐसे इसका स्क्वायर हो सकता है, या कुछ ऐसे 29 का भी स्क्वायर हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दी हुई संख्या में यूनिट डिजिट 1 आ गया, अगर यूनिट डिजिट 1 आ गया तो किस संख्या का स्क्वायर है, उस संख्या के यूनिट डिजिट पे 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। बस मैं ये कह रहा हूं सिंपल सा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट पे 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ है, 4, एक तो यहाँ है, एक 8 8 64 यहाँ होगा, यानी कि 2 और 8। तो उस संख्या के इकाई के अंक में या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। उसके बाद और क्या आ सकता है, 9। देखिए यहाँ पर 9 है और कहां पर 9 है, 9। यानी कि यूनिट डिजिट पे अगर 9 आया तो या तो संख्या 3 हो सकती है या तो 7 हो सकती है। समझ रहे हो कि नहीं, या तो 3 हो सकता है इकाई अंक पे या तो 7 हो सकता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कितना बच गया, 6। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, 6 बच गया, ये 6। अगर यूनिट डिजिट पे 6 आ गया, मैं क्या कह रहा हूं, अगर यूनिट डिजिट पे 6 आ गया तो या तो 4 अंत में रहेगा या तो 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36। तो देखिए जब यूनिट डिजिट पे 6 आया तो वो संख्या या तो 4 का स्क्वायर हो सकता है या 6 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बच गया क्या, 5। अगर यूनिट डिजिट पे 5 हुआ तो 5 का ही स्क्वायर होगा, यहां से देखिए अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर ही होगा। इतना चीज हो गया। अब देखिए मैं क्या हो सकता है ना समझ में आया, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई संख्या दे दिया, पूछ रहा है आपसे कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका पहले हम देखेंगे क्या, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर, 1 है। अगर एक यूनिट डिजिट है तो अब एक यूनिट डिजिट है तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो जो संख्या आएगी उसके यूनिट डिजिट पे क्या क्या हो सकता है मैं वो बता रहा हूं, कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या क्या हो सकता है, 1 और 9। वैसे ही अगर 4 है तो क्या क्या हो सकता है, 2 और 8। 9 है तो क्या क्या हो सकता है, 3 और 7। चलिए इसको लिख लेते हैं। मैं क्या बताया कि अगर ये 1 है तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 1 और 4। उसके बाद यहाँ यूनिट डिजिट पे 4 है तो 2 और 8, और यूनिट डिजिट पे 6 है तो 4 और 6, यूनिट डिजिट पे 9 है तो 3 या तो, और किस में आता है 7, और एक अपना यूनिवर्सल है, अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो उस संख्या के भी यूनिट डिजिट पे 5 होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम में क्या दे दिया, मान लीजिए 4 3 5 6, क्या दे दिया, 4 3 5 6, फाइंड द
स्क्वायर रूट ऑफ 4 3 क्या था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 4 3 5 6। अब आपको 4 3 5 6 फाइंड आउट करना है। देखिए अभी जो मेथड बता रहा हूं वही एग्जाम में लगाना है, बाकी अगर आप इसका गुणनखंड विधि से स्क्वायर रूट निकालेंगे उससे भी लग जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपका ज्यादा समय लगेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अभी तक जो मैं बताया था ना उस, अब देखिए वो यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। मैं लिख लेता हूं 4 3 5 6। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब यूनिट डिजिट 6 किस किस नंबर में आ रहा है, देखिए 4 में या 6 में। मैं ये कहना चाह रहा हूं या तो उसका यूनिट डिजिट 4 हो सकता है या तो यूनिट डिजिट 6 हो सकता है। हम ये 6 देख के क्या बता दिए, या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अभी तक इतना ही मैंने बताया। अब देखिए जैसे ही इतना हम लिख लेते हैं, 2 डिजिट को कर देते हैं गायब। हमें अब दोनों 2 डिजिट नहीं देखना है। बच कितना गया आपका, 43। अब देखना है किस किस संख्या के पास है, किस किस संख्या के स्क्वायर के पास है। तो देखिए क्या है ये, एक तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ध्यान से सुनिए 36। और दूसरा अगर हम क्या लेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है। अभी देखिए ये संख्या 36 के बीच में है और 49 के बीच में है। 36 और 49 के बीच में ये है। अभी देखिए हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बेस नंबर निकालना पड़ेगा। हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसके स्क्वायर के बीच में ए हो। तो हमारी यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए हमें क्या लेना है, अब ये तो हो गया हमें, अब लेना कौन सा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये जो स्मॉल संख्या होती है ना, छोटी वाली संख्या, इसमें इससे एक बड़ी संख्या का गुणा कर देते हैं, यानी 7 का। ये कितना आ गया आपका, 42। ये देखिए हमारा 42 क्या है, बेस नंबर है। ठीक है, बेस नंबर है। अभी देखिए हमारा 6 जो छोटा वाला था ना, हम यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर 6 6 लिख देंगे। अब देखिए हमें दो संख्या पता चल गया, अब हमारा ए आंसर होगा या ए आंसर होगा, अब हमें इसमें डिसाइड करना है। तो देखिए बेस नंबर हमारा कितना आया है, 42। ये देखिए जो यहाँ पर 43 बचा है वो इससे बड़ा है कि छोटा है, तो हमारा 43 जो है वो बेस नंबर से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम बड़ा वाला लेंगे, यानी कि हमारा ये नहीं होगा, हमारा क्या होगा, ये 66 का स्क्वायर है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 60, इतने का क्या आंसर हो जाएगा, 66। चलिए 2-3 एग्जाम्पल से और समझाता हूं, फिर आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं क्या, 4624 4624 4624 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 4। 4 यूनिट डिजिट में क्या क्या हो सकता है, या तो उसके इकाई अंक पे 2 हो सकता है या तो उसके इकाई अंक पे 8 हो सकता है। अब हमें हटा देंगे, 2 अंक काट देंगे स्क्वायर रूट निकालते समय, कितना बच गया, 46। अब किसके किसके बीच में होगा, फिर से वही 36 के बीच में, यानी 6 के स्क्वायर के बीच में होगा और 7 के स्क्वायर के बीच में होगा, 36 और 49 के बीच में होगा बेस नंबर। अब देखिए हमें हमेशा छोटा वाला ही लेना है। अगर हम यहाँ 72 लिख दिए, 72 और 78 लिख दिए, तो ये ऑलरेडी इससे ज्यादा हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे आप ना, तो ये जो नंबर दिया है इससे ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें क्या करना है, छोटा वाला ही लेना है। तो हम यहाँ पर लिख दिए क्या, 62 और 68। लेकिन अब हम लेंगे कौन सा, उसके लिए हमें बेस नंबर चाहिए, तो ये जो छोटा वाला है ना जिसका स्क्वायर यानी 6, 6 में एक आगे का मल्टीप्लाई कर देंगे, 42। अब देखिए ये 42 जो बेस नंबर है, ये जो बचा हुआ नंबर है बड़ा है कि छोटा है, तो ये क्या है, 46 जो है वो 42 से बड़ा है, तो यानी हमें बड़ा वाला लेना है। किसका स्क्वायर है आपका, 68 का, ये आंसर नहीं है, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, 68 का। ऐसे करके हम निकाल लेंगे। चलिए कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या 6724 6724 यहाँ पर हमें क्या करना है स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 4 है तो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है उसके इकाई अंक पर। ये 2 नंबर अब हम हटा देंगे, बच कितना गया 67। अब देखिए किसके किसके बीच में है, ये तो आसानी से पता लगा लेंगे। इसके आसपास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, एक तो होगी 64 यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8 का स्क्वायर 64। और दूसरा क्या होगा 8 आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर यानी 81। इन दोनों के बीच में है तो हमेशा हमें कौन सा लेना है छोटा वाला नंबर, बड़ा नहीं लेना है छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पर हम 82 और 88 लिख देंगे। 2 नंबर हम फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अब इसमें से ये आंसर होगा कि ये इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेस नंबर निकालेंगे। बेस नंबर हमारा किससे निकलता है, जो यहाँ पर हम 8 लिखे या जो छोटा वाला उसमें उससे 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं 72। अब देखिए हमारा बेस नंबर कितना है 72, लेकिन यहाँ पर क्या है 67 यानी जो नंबर बचा हुआ है वो हमारे बेस नंबर से छोटा नंबर है। तो छोटा नंबर है तो इस केस में हम क्या लेंगे छोटा वाला, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 82। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए एक और कर लेते हैं 3969, 39 और 69। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है। यूनिट डिजिट पे जब कभी भी 9 हो तो हमें कौन कौन सा 2 हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 3 और एक होता है क्या 7। ये 2 नंबर हो सकते हैं इसका स्क्वायर रूट। अब 3 है ले लिए तो ये 2 नंबर को हटा देंगे। अब ये किसके किसके बीच में है ध्यान से देखो, 4 चौक 16 नहीं, 5 पचे 25, 6 लाख 36। हाँ ये देखिए 36 यानी कि 6 स्क्वायर के बीच में है और 7 स्क्वायर के बीच में है। ये 6 और 7 स्क्वायर के बीच में है ये। अब देखिए हमें छोटा वाला हमेशा लेना है, हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है 63 और 67 ले लिए। अब इसका हम बेस नंबर निकालेंगे, कितना आएगा 6 इंटू 7 42। अब देखिए ये जो हमारा बेस नंबर है इससे ये वाला नंबर क्या है छोटा है, यानी जो बचा हुआ नंबर है वो बेस नंबर से छोटा है, तो इसमें से हमारा छोटा वाला आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कुछ अपवाद होते हैं, ये तो अभी मैं बता दिया। अब इसमें कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद क्या होते हैं वो बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए किधर गया हमारा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 676 है, ठीक है मैंने क्या लिखा 676, ठीक है 676 लिख दिया। अब देखिए इकाई अंक पे अगर 6 है तो कौन कौन से संख्या हमारा पूर्ण वर्ग आ सकता है, पूर्ण वर्ग जब निकालेंगे तो या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ठीक है 2 अंक हटा देंगे हमेशा, दाहिने साइड से हमेशा 2 अंक गायब कर देते हैं स्क्वायर रूट निकालते समय। अब बचा कितना है किसके किसके बीच में है, आप बोलोगे 2 स्क्वायर यानी 4 के बीच में है और 3 का स्क्वायर 9 के बीच में है, ठीक है 2 के स्क्वायर 4 के बीच में है और 3 स्क्वायर 9 के बीच में है। अब इसका हम क्या लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं 2 और 6, ठीक है 2 सॉरी ये छोटा वाला नंबर लिख लेते हैं, या तो 24 होगा या तो 26 होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर बेस नंबर निकालने के लिए ये जो छोटा वाला होता है इससे 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 6। अब देखिए ये जो बचा हुआ नंबर है यहाँ पर क्या अपवाद है मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पर जो ये बचा हुआ नंबर है वो बेस नंबर के बराबर आ गया, ठीक है ये बचा हुआ नंबर इस बेस नंबर के बराबर हो गया। अभी तक क्या हो रहा था, या तो कम आ रहा था या तो ज्यादा आ रहा था। कम या ज्यादा आ रहा था तो हम उससे आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते थे, कम आ रहा है तो हमारा कम वाला होगा, ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा वाला होगा। लेकिन यहाँ पर आ गया बराबर। जब कभी भी कोई ऐसा केस आए ध्यान से सुनिए,
जब कभी भी कोई ऐसा केस आए जिसमें जो बेस नंबर होता है वो बचे हुए जो नंबर होते हैं उसके बराबर होता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्रेटर वाला, यानी कि बड़ा वाला। बड़ा वाला हमारा जो ऑप्शन होता है वो सही होगा यहाँ पर। तो ये किसका स्क्वायर है? ये 26 का स्क्वायर है, इसको याद रखना आप लोग। या एक आप और देख लो, 1296 का देख लो आप लोग। किसका? 1296 का देख लो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6, फिर से वही हम लिख लेंगे 4 6, इसको आपको बोलने की जरूरत नहीं है बार बार। 2 हटा दिए, किसके किसके बीच में है? ये 3 के स्क्वायर के बीच में है, और नहीं सॉरी, 3 के स्क्वायर के बीच में है, 3 3 9, और 4 स्क्वायर के बीच में है 16। 3 और 4 के बीच में हमारा बचा हुआ नंबर है, तो हम हमेशा कौन सा लेंगे? छोटा वाला। यहाँ 3, छोटा वाले का मतलब कि जो इसका स्क्वायर करने पर इससे छोटा ही रहे। 3 का स्क्वायर 9 करेंगे ना, तो ये इससे छोटा है, इसलिए यहाँ पर 3 ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम बेस नंबर निकालेंगे। जो छोटा है उसको लिखेंगे, उससे बढ़ा के 1 और लिख देंगे। 3 और 4 12। यहाँ पर भी देखिए क्या है, बेस नंबर बचे हुए नंबर के बराबर आ गया। तो आपका ऑटोमेटिक कौन सा ऑप्शन सही होगा? 36, यानी कि जो नंबर बड़ा होता है वही आंसर होता है, छोटा वाला नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज अभी हमने क्या देखा, सिर्फ देखा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए मैंने यूनिट डिजिट बताया, यूनिट डिजिट के साथ आपका 10th डिजिट पे कौन सा रहेगा उसको देख के। दूसरा, डिजिट सम करके हम निकाल सकते हैं। तीसरा, हम पॉइंट, अगर पॉइंट दिया है यानी दशमलव लगाया है तो वो दूसरे, चौथे और छठे पे ही हो सकता है, 8वें पे ऐसे हो सकता है। उसके बाद हम लिखे क्या, देखे कि एक नंबर दे दिया, उसका आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है, ठीक है। जैसे 1296 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इतना बताया। अभी तक मैंने इसमें 2 ही बताया, बाकी बचा हुआ जितना भी है उसे कल कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।